हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर हैप्पी प्लेस विथ ए। मैं हूँ ऐश्वर्या दवे और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। सो अगर मैं किसी से भी पूछूंगी कि आपने कभी स्ट्रेस फील किया है, तो 100% सबका आंसर यही होगा, यस। इफ़ नॉट नाउ, कभी ना कभी तो फील किया ही होगा सबने स्ट्रेस। सो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना, मतलब आजकल कितना कॉमन बन चुका है स्ट्रेस। और मोस्टली सब ये मानते हैं कि स्ट्रेस बुरा है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। कोई भी इमोशन बुरा नहीं होता, यूजलेस नहीं होता। सब इमोशंस, वेदर इट्स हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, सबका कुछ ना कुछ यूज़ होता ही है। सो जस्ट इमेजिन, आपको अगर यू डोंट वांट टू फील एंग्जाइटी, राइट? सो आप इमेजिन करो कि आपने अपने बॉडी में से एंग्जाइटी निकाल दी, मतलब अब आप उसको फील ही नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई जंगल में जाते हो, इमेजिन आप एक जंगल में घूमने गए हैं और आपको एक बहुत सुंदर सा लेक दिखाई देता है वहाँ पे, और आप वहाँ ऐसे अपनी गाड़ी में से उतर कर फ़ोटो खींचने जाते हैं, सेल्फी। और फिर अचानक से आपका ध्यान जाता है कि वहाँ आप एक शेर को देखते हो सामने, आपके एग्जैक्ट सामने, थोड़े डिस्टेंस पर। तो अगर उस वक्त आपके बॉडी में एंग्जाइटी नहीं हो रही है, राइट, तो आप क्या करेंगे? आप वहीं खड़े रहेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। सो उस वक्त अगर आप भागेंगे नहीं, तो आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है, राइट? सो एंग्जाइटी फील होना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो हमें जो भी इमोशंस है, भगवान ने सब सोच समझ के हमें दिए हैं। वो उसका यूज़ है, वो यूज़लेस नहीं है। बस आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, और जो रीज़न से आप फील कर रहे हैं, वो रीज़न प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको ऐसी चीज़ों पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है जिसमें कि स्ट्रेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें टेंशन होना ही नहीं चाहिए, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ इट। अदरवाइज़ अगर आपको टेंशन हो रहा है, दैट्स वेरी नेचुरल थिंग। सो बेसिकली आपको किसी भी इमोशन को अपने में से बाहर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ उसे हैंडल करना सीखना है, उसको मैनेज करना है। ओके, हम बात करेंगे स्ट्रेस के रीज़न्स और सिम्टम्स के बारे में। सो स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट वर्क स्ट्रेस इज़ ऑन नंबर 1। ज़्यादातर लोग वर्क स्ट्रेस फील करते हैं। तो और और भी रीज़न है, जैसे कि लॉस ऑफ अ जॉब, डेथ ऑफ लव्ड वन, और डिवोर्स, और एनी अदर रीज़न। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो स्ट्रेस का रीज़न हो वो दूसरों के लिए भी स्ट्रेस का रीज़न हो। किसी और के लिए वो बिल्कुल भी, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इजीली उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। सो एक के लिए जो रीज़न हो, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरों, हर किसी के लिए हो वो रीज़न। सो आपके कोई भी रीज़न हो सकता है, इन शॉर्ट, स्ट्रेस फील करने का। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। स्ट्रेस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं: हेडेक, लेस स्लीप, इंसोमनिया, एंड लैक ऑफ एपेटाइट। देन देर आर सो मैनी, इरिटेबिलिटी, एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और बहुत और भी है जो हमें दिखते नहीं है, शायद हम ऐसे डायरेक्टली महसूस नहीं कर पाते। सो देयर कैन बी मैनी अदर सिम्टम्स एज वेल। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, और जो सबके लिए फॉलो करना बहुत इजी है। सो फर्स्ट टिप इज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न। आपको लगेगा सुनकर कि मेरा सोशल मीडिया देखने से या टीवी देखने से मेरे स्ट्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया से आपके दिमाग पर क्या असर होता है, बट वो होता है, भले ही दिखता नहीं है। आपको पता भी नहीं होगा कौन सी चीज़ आपके दिमाग पर क्या असर कर रही है। सो टेक अ ब्रेक, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर 4 आवर्स अ डे, थोड़ा कम कीजिए, 2 घंटे देखिए, और थोड़े टाइम बाद 1 घंटा कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप कम करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सो हो सके उतना सोशल मीडिया कम यूज़ करें, न्यूज़पेपर कम यूज़ करें। उसके बजाय आप अपने रिलेटिव्स से मिलने जाएँ, फ्रेंड्स से बातें करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ और करें जिससे आपको सोशल मीडिया याद भी नहीं आएगा, और आपका
टाइम भी निकल जाएगा, आपको अच्छा भी फील होगा। सो माई सेकेंड टिप इज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। आपके अगर आपका बॉडी अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके करियर का या फिर आपके रिलेशंस का और आपके वर्क का कोई मतलब ही नहीं है। द मेन पर्सन इज़ यू, राइट। आपको अपना ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, या तो एक्सरसाइज, जिम जाए, कुछ भी करें। इवन आप अगर 10-15 मिनट के लिए वॉक के लिए जाए, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो कुछ भी करें, आपको जो भी पसंद हो, बट थोड़ा ध्यान रखें अपने बॉडी का। माई थर्ड टिप इज़ कम्युनिकेट। आपका ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी भले जितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, कुछ भी नया इन्वेंट क्यों ना हो जाए, कुछ भी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह बैठे रहो अपने रूम में या अपनी ही लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू इंटरेक्ट विथ पीपल, और आप जितना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, आप उतना ही प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। आपका ध्यान फालतू चीज़ों से हट के आप इंटरेक्शन पे होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी फील होगी। फोर्थ टिप इज़ डीप ब्रीथिंग। सबने सुना ही होगा डीप ब्रीथिंग के बारे में, उसके बेनिफिट्स, बट किसी को इसका इम्पोर्टेंस अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो आप जब एक सांस लेते हो और फिर आप उसको छोड़ते हो, दैट इज़ योर प्रेजेंट। वही आपका प्रेजेंट मोमेंट है। आपको ना तो उसके पीछे का सोचना है, ना तो आगे का। बस आप 5 मिनट के लिए ये करें और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़रूरी है और ये कितना अच्छा फील करवाता है। अगर आप हर रोज़ 5 मिनट, या तो फिर जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो तब आप थोड़ी देर के लिए अगर ये करेंगे डीप ब्रीदिंग, तो आपको खुद इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। माई फिफ्थ टिप इज़ मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ कोई भी क्यों ना हो, आपको लगता हो ये बहुत फालतू है, कोई मुझे कुछ काम नहीं आएगी, फिर भी आप उसके लिए टाइम निकालो। अगर आपको उसमें खुशी मिलती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी फील होगी, आप उस मोमेंट में रह पाओगे और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके ब्रेन का ग्रोथ होगा। सो ये थी मेरी 5 टिप्स जो कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है और जिससे आप बहुत जल्दी स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाओगे, आई होप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।